हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ जनगणना के बारे में। जनगणना 2011 के बारे में। ये प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है। प्रत्येक 10 ईयर्स पे इसको कराया जाता है। भारतीय जो जनगणना है उसको प्रत्येक 10 वर्ष पे किया जाता है। अगर इसकी बात की जाए तो ये 7वीं अनुसूची में आएगा। 7वीं अनुसूची में ये 7वीं अनुसूची में आता है और आर्टिकल 246 के अंडर में आएगा। ये 7वीं अनुसूची और आर्टिकल 246 के अंदर में आता है तथा संघ सूची में आता है। संघ सूची के अंदर आ जाता है ये। अगर 2011 के अकॉर्डिंग कुल जनसंख्या देखी जाए तो 121 करोड़, जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग 121 करोड़ थी। अब इसके बाद मैं बात कर लूँ सबसे फर्स्ट जनगणना। ये जो जनगणना है ये फर्स्ट टाइम कब हुई थी? तो ये फर्स्ट टाइम हो गई थी 1872 में और लॉर्ड मेयो के टाइम में। 1872 में फर्स्ट जनगणना हुई थी। और जो 2011 में हुई थी ये 15वीं जनगणना थी। 2011 में जो हुई थी वो 15वीं जनगणना थी। यानी कि अब जो जनगणना होने वाली है वो 16वीं जनगणना होगी। अभी तक 15वीं जनगणना हो चुकी है। आगे बात करते हैं। जैसे 2011 में जो जनगणना हुई थी, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अगर कमिश्नर बोला जाए, कमिश्नर कौन थे? जनगणना आयुक्त। तो उस टाइम इसके कमिश्नर थे सी चंद्रमौली जी। उस टाइम जो जनगणना हुई थी उसके कमिश्नर थे। और इसके बाद आते हैं कि सबसे ज़्यादा इसमें अगर पुरुषों का साक्षरता दर 2011 की जो जनगणना हुई तो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो कितना रहा? तो जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व जो था 382 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। यानी कि पर वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहता था। 2000 जनसंख्या, अब जनसंख्या ये तो घनत्व आ गया। तो किस स्टेट का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक रहा? अगर स्टेट की बात की जाए तो बिहार का अधिक है। सबसे अधिक बिहार रहा। और इसका कितना था? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, ठीक है। 1106 बिहार का रहा। और सबसे कम अगर किया जाए, अगर सबसे अधिक देखा जाए, सबसे अधिक किस राज्य की थी? सबसे अधिक बिहार की थी। और सबसे कम किस राज्य की थी? तो वो थी सिक्किम। और सिक्किम नहीं, अरुणाचल प्रदेश। सबसे अधिक बिहार और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश के। यहाँ पे कितना थे? 17 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। बिहार की 1106 थी और अरुणाचल प्रदेश की 17। और जबकि पूरे ऑल इंडिया की घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। यहाँ पे व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है भैया। अब और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य अगर पूछे, सबसे अधिक आबादी वाला
ये तो घनत्व का हो गया ना। और सबसे अधिक आबादी वाला, सबसे अधिक आबादी वाला अगर राज्य पूछे तो यहाँ पे यूपी हो जाएगा। यहाँ पे यूपी हो जाएगा, जिसकी जनसंख्या 19.98 करोड़ थी उस टाइम में 2011 की जनगणना के अनुसार। और अगर सर्वाधिक जनसंख्या, ये तो हो गया राज्य का बात। अगर केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य हो गया यूपी। और केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो उसमें दिल्ली हो जाएगा सबसे अधिक में, यानी कि प्लस में। और उस टाइम 2011 की जनगणना के समय साक्षरता दर अगर आ जाए, साक्षरता दर पे बात करें, साक्षरता दर, तो पुरुषों का साक्षरता दर हो जाएगा 82.14%। उस टाइम पुरुषों का साक्षरता दर इतना हुआ करता था। और जबकि महिला का अगर साक्षरता दर की बात की जाए तो महिला का साक्षरता दर 65.46%, यानी कि पुरुषों के तुलना में काफ़ी कम था। जबकि अगर पूरे भारत की कुल साक्षरता दर देखी जाए, पूरे भारत की, तो उसका कितना था 73.04%, यानी कि इन तीनों में पुरुषों का साक्षरता दर 82.14% था, जबकि महिला का साक्षरता दर 65.46 था। एंड पूरे भारत का अगर लिटरेसी रेट देखा जाए तो पूरे भारत का लिटरेसी रेट हो जाएगा आपका 73.04%। और साक्षरता दर की बात कर रहे हैं तो ये तो पुरुष का हो गया, महिला का हो गया, भारत का हो गया। अब राज्य पे आते हैं तो राज्य का देखते हैं सबसे ज़्यादा अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा केरल। और जिसका साक्षरता दर 94.00%, यानी कि 94%। और अगर सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य देखा जाए तो इसमें बिहार आ जाएगा, जिसका साक्षरता दर सबसे कम था एंड ये था 61.80%। इसका साक्षरता दर सबसे कम 61.80 था। और इसके बाद अगर इसमें 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 2000 जनगणना लिंगानुपात 6 रेशियो देखा जाएगा में 6 रेशियो अगर देखा जाए तो 943 महिला थी और पुरुष पे 1000 पुरुष पे, मतलब कि 1000 पुरुष पे 943 महिला थी। और 6 रेशियो में सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर देखा जाए, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर देखा जाए तो इसमें भी ऑब्वियसली केरल आएगा। एंड अगर न्यूनतम वाला देखा जाए, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य, तो इसमें हरियाणा आएगा। तो इसका हरियाणा का था। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें कुछ तो एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं आज मैंने जो भी पढ़ा। सबसे पहले देखते हैं जनगणना 2011, जो कि 15वीं जनगणना है। और 2011 जनगणना के समय 121 करोड़ जनसंख्या थी, पॉपुलेशन 121 करोड़ था। और जो फर्स्ट टाइम जो जनगणना हुई थी वो 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था। मतलब 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। और ये जो जनगणना है ये प्रत्येक 10 वर्ष पे होता है।
जनगणना जो है 7वीं अनुसूची में आती है आर्टिकल 246 में, और संघ सूची में आती है। जनगणना संघ सूची में आती है 7वीं अनुसूची के अंदर आर्टिकल 246 में। इसके बाद आते हैं 2011 का जो जनगणना हुआ था, उस टाइम उसका कमिश्नर कौन था, तो सी चंद्रमौली थे। पूरे ऑल इंडिया का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर, यानी कि प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते थे। और सबसे अधिक अगर जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो बिहार की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक थी 1106 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। और अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की थी, जहाँ 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में थे। और सबसे अधिक आबादी वाला राज्य देखा जाए तो यूपी था, 19.98 करोड़ था। और अगर सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो वो दिल्ली था। उसके बाद आ जाते हैं साक्षरता दर पे। साक्षरता दर, अगर भारत की साक्षरता दर देखी जाए 2011 जनगणना के अनुसार तो 73.04% थी। एंड पुरुषों की उस टाइम साक्षरता दर 82.14 है, और महिला की साक्षरता दर 65.46 थी, 65.46 थी। अगर सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य था तो वो केरल था, जिसका रेट था 94%। और सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य बिहार था, 61.80। उसके बाद सेक्स रेशियो की बात कर लेते हैं। तो सेक्स रेशियो में क्या था, सेक्स रेशियो जो था 943/1000 था, यानी कि 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या 943 थी, 943। और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल था, और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा था। इसमें कुछ बाकी रह गया था, इसको देख लेते हैं। अगर 2011 जनगणना के अनुसार दशकीय वृद्धि दर पूछा जाए तो दशकीय वृद्धि दर 17.64% हुआ था, ये दशकीय वृद्धि दर। और अगर 2011 जनगणना के अनुसार पुरुषों की कुल संख्या देखा जाए तो ये 62.32 करोड़ था। और अगर महिला की जनसंख्या देखी जाए तो 58.75 करोड़ 2011 जनगणना के अनुसार उस टाइम थी। और न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य अगर देखा जाए, जनसंख्या वाला राज्य, तो ये सिक्किम था। और नगरीय जनसंख्या घनत्व किसका सबसे ज़्यादा, मतलब किसका अधिक था, तो नगरीय जनसंख्या घनत्व सब सर्वाधिक था तमिलनाडु का, तमिलनाडु का। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी रहते हैं उनमें सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे था, तो छत्तीसगढ़ में एक दंतेवाड़ा जिला है जहाँ पे आदिवासियों की संख्या सबसे अधिक थी। अगर बात कर ले 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर था, यानी कि मेल और फीमेल का लिटरेसी में सबसे अगर मेल फीमेल है तो इसके लिटरेसी में सबसे कम अंतर था, सबसे कम अंतर की अगर बात करें तो वो किस राज्य में हो जाएगा, तो ये आपका मेघालय में था। मेघालय एकमात्र ऐसा राज्य है, तो राज्य था उस टाइम 2011 की जनगणना के अनुसार जहाँ पे मेल और फीमेल की लिटरेसी में सबसे कम अंतर पाया गया था, यानी उस टाइम में सबसे कम अंतर था। अब इसके अनुसार एक और चीज़ है, 1911 और 1911 से 1921, ये यहाँ पे लिख रहे हैं, 1911 से 1921 के दशक में जो जन वृद्धि दर था वो निगेटिव में गया था। इसलिए यह जो ईयर है इसको बृहत विभाजन वर्ष यानी कहा जाता है, यानी कि ये निगेटिव में चला गया था। जो जन वृद्धि दर है वो पॉजिटिव मतलब बढ़ के ना घट गया था, निगेटिव में चला गया था। तो 1911 से 1921 को बृहत विभाजन वर्ष भी कहते हैं, या ग्रेट डिवाइड ईयर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे ग्रेट डिवाइड ईयर। क्योंकि, और ग्रेट डिवाइड ईयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो जन वृद्धि दर जो है वो निगेटिव में चला गया था, इस वजह से 1911 से 1921 को ग्रेट डिवाइड ईयर बोलते हैं इसको। इसके अलावा अगर जनसंख्या की बात की जाए तो
में एक और चीज़ है जो 2011 जो जनगणना हुआ उसके अकॉर्डिंग केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम रहा। एक ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड और बाकी सब तो हो गई है, बाकी कुछ इसमें छुट्टी नहीं है, बस यही जनगणना की है। भारत की जनगणना हो तो इस तरह से ही आपका जनगणना पूरा ख़त्म हो गया। एंड अगर 2011 जनगणना से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर से नहीं आएगा, बस आप इसे एक बार रट लो, हो गया, क्वेश्चन इसी से आएगा।